ये कहानी सूरजपुर नगर नाम के एक छोटे से गांव की है। इस गांव में एक अजय नाम का आदमी भी रहता था। राजू के परिवार में उसकी पत्नी सुनीता और 2 छोटे बच्चे थे। क्यों जी, आज काम पे नहीं जाना क्या? अरे भगवान, बस जा ही रहा हूँ। काम नहीं करूंगा तो गुजारा कैसे होगा। राजू की रोजी रोटी का साधन था उसकी छोटी सी चिकन बिरयानी की दुकान। हर दिन सुबह सुबह राजू अपने ठेले पर 20 रुपए की चिकन बिरयानी का बोर्ड लगाता और कुछ ही देर में लोगों की लंबी लाइन लग जाती थी। भैया, इतनी सस्ती बिरयानी कहाँ मिलती है आजकल? 20 रुपए में। तभी दूसरा ग्राहक राजू से हंसते हुए कहता है, हाँ भाई, जहाँ सबकी बिरयानी 200 की है, वहाँ ये तो गरीबों के लिए पालनहार है। लोग राजू की तारीफ करते नहीं थकते थे। तभी वहां गांव का एक और ठेले वाला आता है जिसका नाम सुरेश रहता है। सुरेश सोचता है, इतनी महंगाई में 20 रुपए की चिकन बिरयानी? अरे भाई, इतने में तो चावल भी नहीं आते। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो राज है इस बिरयानी में। ठेले वाले से रहा नहीं जाता। वो राजू के पास जाता है और पूछता है, अरे राजू, एक बात पूछूं? हाँ भाई, पूछो। इतनी सस्ती बिरयानी कैसे बेच लेते हो? मैं भी बिरयानी बेचता हूं, पर सब कुछ बहुत महंगा है। चावल, तेल, मसाले, चिकन, कुछ भी सस्ता नहीं। देखो भैया, खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ। मुझे व्यापार करना सिखाने मत समझे। सुरेश चुपचाप चला जाता है, पर मन में आग जल उठती थी। सुरेश सोचता है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, पता लगाना ही होगा। गांव के चौपाल पे कुछ गांव वाले बैठे थे। सुरेश उनके पास जाता है और कहता है, भाइयों बहनों, क्या तुम लोगों ने कभी सोचा कि अजय इतनी सस्ती बिरयानी क्यों बेचता है? यो माय, अजय अच्छा इंसान है, गरीबों को सस्ता खाना खिलाता है, इसमें क्या बुरा है? बुरा तब होगा जब सच्चाई पता चलेगी। इतने में तो आधी बिरयानी भी नहीं बनती। सुरेश की बात सुनकर एक गांव वाला बोलता है, तुम्हें जलन हो रही है अजय से? हम तो उसी की बिरयानी खाएंगे। भाई, बात जलन की नहीं है। आप खुद सोचिए, आजकल 20 रुपए की क्या कीमत है? सब हंसते हुए चले जाते हैं। सुरेश अकेला रह जाता है। गांव वालों की बात सुनकर ऐसा लग रहा था कि कोई सच्चाई देखना ही नहीं चाहता। सब 20 रुपए की बिरयानी में बहुत खुश थे। ठीक है, हंसो जितना हंसना है, पर मैं अजय का सच जरूर पता लगाऊंगा। सुरेश ने ठान लिया कि वो अजय का पीछा करेगा। अगली सुबह जब अजय ठेला लगाने से पहले जंगल की ओर गया, तो सुरेश भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। आज पता लगाऊंगा कि 20 रुपए की बिरयानी का राज क्या है। अरे, एक और मिल गया। आज तो बहुत सारे मिले हैं। सुरेश ने अजय को कबूतर पकड़ते देखकर फॉलो कैरान रह गया। कबूतर? तो ये है अजय की 20 रुपए वाली बिरयानी का राज। हे भगवान, ये तो लोगों को कबूतर खिला रहा है। उस सुरेश से होशियार रहना होगा, कुछ ज्यादा ही पूछताछ करता है। थोड़ी ही देर में अजय अपने घर की ओर निकल जाता है। मुझे अजय का सच गांव वालों के सामने लाना ही होगा। अजय जब घर पहुंचता है तो सुनीता बहुत उदास होती है। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? मुझे बहुत डर लगता है जी। आप रोज चिकन बोलकर गांव वालों को कबूतर खिलाते हैं। अगर किसी दिन पकड़े गए तो क्या होगा? कौन पकड़ेगा? इतनी महंगाई में लोग पेट भर खा रहे हैं, यही बहुत है। कौन सोचता है 28 रुपया में असली चिकन मिलेगा? पर सच छिपता नहीं जी, कभी ना कभी सबको पता चल ही जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। अजय सुनीता की बात नहीं सुनता है, लेकिन सुनीता को डर लगता है कि अगर कभी ये बात पता चल गई तो क्या होगा। अगले दिन भी अजय ने ठेला लगाया। भीड़ पहले से भी ज्यादा थी। लोग हंस रहे थे,
खा रहे थे और अजय मन ही मन खुश था कि सब कुछ ठीक है। तभी सुरेश आता है। रुको सब लोग, सुनो मेरी बात। सभी गांव वाले सुरेश की तरफ देखते हैं। ये जो अजय है ना, ये तुम्हें चिकन नहीं कबूतर खिला रहा है। सुरेश की बात सुनकर लोगों में सनसनी मच जाती है। सभी गांव वाले बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। सच कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये जंगल से कबूतर पकड़ कर लाता है और बिरयानी बनाता है। अरे इस सुरेश की बात मत सुनो भाइयों, इसे जलन है कि लोग मेरी बिरयानी खाते हैं और इसकी नहीं। देख भाई, मुझे तुझसे कोई जलन नहीं है। अब तो सच बोल ले, क्यों इन गांव वालों के साथ धोखा कर रहा है? गांव वाले बहुत हैरानी से अजय की ओर देखते हैं और पूछते हैं। सच में ऐसा है अजय? अजय चुप रहता है, सिर झुकाकर कहता है। मुझे माफ कर दो भाइयों, मैं मजबूर था। महंगाई में दुकान चलाना मुश्किल था, इसलिए धोखा दे दिया। शर्म नहीं आई तुम्हें? हमने तुम पर भरोसा किया था। तभी गांव के सरपंच सूरज चौधरी पहुंचते हैं। अजय, तुमने पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। आज से तुम्हारा ठेला बंद रहेगा। अजय चुपचाप वहां से चला जाता है। घर पहुंचकर अजय बहुत दुखी रहता है। तभी उसकी पत्नी सुनीता अजय से कहती है। क्या हुआ जी? आज बहुत उदास लग रहे हैं। सुनीता, आज लोगों को पता चल गया कि मैं उनके साथ धोखा कर रहा था। सरपंच जी ने मेरा ठेला बंद करवा दिया। अब क्या होगा? कहा था ना मैंने, धोखे से किसी का भला नहीं होता। आज देख लिया आपने, सब कुछ चला गया। हाँ सुनीता, तुम सही कहती थी। लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। अब मैं फिर से मेहनत करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा। बस यही सही रास्ता है। पैसे कम हो तो भी सुकून रहेगा। और यूं राजू ने एक बड़ी सीख पाई कि धोखे से कमाया हुआ धन कभी सुख नहीं देता। ईमानदारी भले देर से फल दे, पर उसका स्वाद सच्ची बिरयानी जैसा होता है, जिसमें ना मिलावट होती है, न पाप।